बाइबल इस प्रकार से कहती है, मिस्र में कितने लोग गए थे? मिस्र में कितने लोग गए थे? इजराइल के 70 लोग। 70 लोग मिस्र में गए। अब बाइबल बोलते जब वो मिस्र में गए वहां इतना परेशान किया, इतना दुखी किया, इतना निराश किया वहां के राजा ने, वहां के लोगों ने इनको निराशा पे निराशा, निराशा पे निराशा, इनको काम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। मूसा को परमेश्वर ने वहां भेजा, मूसा तू जाके उन लोगों को छुड़ा के लेके आ। लेकिन मूसा जैसे हारून से बात कर रहा है, वहां जाके बात किया, वो नहीं माना, वो और ज्यादा दुख दे रहा है, दुख पे दुख दे रहा है। क्या हुआ? बाइबल बोलती है जितना उनको दुख पे दुख देते गए उतना वो बढ़ते गए, उतना वो आशीषित होते गए, उतना ही वो फलवंत होते गए। अगर आज आपको कोई दुख भी दे रहा है, प्रभु को कहे प्रभु उसको आशीष दे, उसको आशीष दे। मैं आपको कह रहा जितना आपके पास दुख आएगा उतने ही आप बढ़ते चले जाएंगे, उतने आप सामर्थ्य होंगे, उतने ही आप आशीषित होंगे, क्योंकि बढ़ाने वाला तो स्वर्ग का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिस्र में लोगों ने सोचा ये कैसे चमत्कार हो रहा, ये कैसे मिरेकल हो रहा है। जो आपको दुख दे रहा है देने दो, देने दो उसको दुख। उसका दुख एक दिन समुद्र में डूब जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार आपके पास जादू टोना करेगा, कितनी बार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा भेजा, भेजने दो, भेजने दो। एक ही बात बोलना, प्रभु उसको आशीष दे। एक दिन परमेश्वर समुद्र में डुबा सकता है, ओ समुद्र में मार्ग खोल सकता है, आपके लिए मार्ग खुलेगा और डूब के वहीं मर जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है। यस, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बोलती जितना उनको दुख दिया, जितना उनको दुख दिया उतने ही परमेश्वर उनको बढ़ाते गया। आपको मालूम है 70 लोग गए, जब वापिस आए लाखों में वापिस आ गए। हालेलुया, गए 70 हैं, वापिस लाखों में आए। वह लाखों में लाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तुमको कितना दुख दर्द देने वाला व्यक्ति एक दिन डूब जाएगा, मर जाएगा और तुम आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 50 फीट फांसी का फंदा मुर्दकाई के लिए टांगा गया कि आज मुर्दकाई को यहां नाश करना है, इसको फांसी देना है। लेकिन मुर्दकाई का परमेश्वर, देखने वाला सुनने वाला परमेश्वर, क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने फांसी का फंदा चढ़ाया उसी व्यक्ति को एक दिन राजा ने हुक्म दे दिया, इसको चाहे उस फांसी के फंदे पे। हालेलुया, 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 आमीन। आमीन। आप उस परमेश्वर के साथ हैं, आप उस परमेश्वर के संग चलना है, आप उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसका जी उठने की गवाही देना है, तब परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा तब तुम्हें मिलेगा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा फॉलो करना है। अगर आप आज्ञा फॉलो नहीं करेंगे पवित्र आत्मा साथ नहीं होगा। पवित्र आत्मा अगर साथ नहीं, तुम ऐसे मुरझाए होंगे, ऐसे रोते रहेंगे, ऐसी बीमारी में कठिनाई में झेलते रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें कितना भी दुख क्यों ना दे, देने दो। हालेलुया, हालेलुया। देने दो, दुख देने वाले को देने दो। एक ही बात बोलना, प्रभु उसको आशीष दे। न्याय करता तो परमेश्वर है, न्याय आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर, वो न्याय करेगा। वो जब न्याय करेगा ना, उसका न्याय बड़ा जबरदस्त है, खतरनाक है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु तेरी सोटी से मुझे हाँ आनंद मिलता है। उसको मालूम है परमेश्वर की लाठी दिखती नहीं है, लेकिन दर्द बहुत है। जब मारेगा ना, आवाज नहीं है लेकिन चोट जबरदस्त। हाँ, चोट जबरदस्त है, मारता है एक दिन एक दिन। हजारों साल तक ये लोग मिस्र में जो इसको दुख देते गए, परमेश्वर देखता रहा। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बोला, मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। मूसा गया, उन्होंने नहीं छुड़ाया। मूसा बार बार प्रभु के पास जा रहा है, 10 बार बस प्रभु के पास गया, प्रभु क्या होगा, ये नहीं सुन रहे। परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर। मूसा जैसे लोगों को लेके आया, आगे समुद्र आ गया, पीछे फिरौन की सेना आ गई, रथ और घोड़े लेके, डंडे लेके, भाला लेके, धनुष लेके मारने के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। आपके लिए समुद्र 2 भाग हो जाएगा।
जहां बंजर है वहां भी परमेश्वर आपके लिए अन्न उपजा देगा, वहां भी परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। इसलिए आप उस परमेश्वर के शरण में उसकी आज्ञा को फॉलो करें। आमीन। आमीन। आज्ञा को फॉलो करना, आज्ञा को फॉलो करना आपका मेरा काम है। जब आप आज्ञा को फॉलो करेंगे आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में, अपना बिजनेस में, अपने जॉब में, खेल में, खलिहान में, अंजल में, ऑटोमेटिक आप आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा है? जल्दी से प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7 पद। जी, प्रकाशित वाक्य 7। उसे यहाँ हाँ। भी अधिकार दिया गया, हाँ, उसे ये अधिकार भी दिया गया है। पवित्र लोगों से लड़े। हाँ, किससे लड़े? पवित्र लोगों से। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो शैतान आप पे लड़ेगा, आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर हमला करेगा, आपके ऊपर ताड़ना देगा, वो बहुत कुछ आपके पास करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पवित्र जीवन जीते हैं तो पवित्र आत्मा भी आपका साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। क्या लिखा है? और उन पर जय पाए, उन पे जय पाए और उसे हर एक कुल हाँ, और लोग हाँ। और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। बस पवित्र लोगों को। पहला पॉइंट आप आज्ञा मानते हैं, दूसरा पॉइंट आप जी उठने की गवाही देते हैं, तीसरा पॉइंट अगर आप पवित्र जीवन जीते हैं शैतान आपके पास आएगा, आपसे युद्ध करेगा, आपसे लड़ाई करेगा, लेकिन जय आपकी होगी। मैं आपको कह रहा हूं हालेलुया। हालेलुया, जय आपकी होगी, जीत आपकी होगी, ये निश्चिंत है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 में क्या लिखा है? पढ़िए 11 का 12 का 11। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही, हाँ जी, हाँ जी, क्या लिखा है? वो मेमने के लहू के कारण हाँ, उसके लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन यस, अपनी गवाही के वचन के कारण हाँ। उसका जयवंत पाए हुए, जय पाएंगे। हालेलुया। जयवंत हुए और लिखा है वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। आप यीशु के लहू की अगर आप घोषणा करते हैं आपकी जिंदगी में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, आपकी जिंदगी को नहीं हरा सकता। इसलिए घोषणा करना जरूरी है। जब आप उठते हैं अपने आप को लहू में डपे, जब आप कहीं जाते हैं अपने आप को लहू में डपे, सोते समय अपना परिवार को लहू में डपे। अगर लहू का बाड़ा होगा शैतान नहीं छुएगा। आमीन, आमीन। आयुब के पास शैतान आया तो क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? हाँ जी, कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लहू का बाड़ा पड़ा हुआ था। जहां लहू का बाड़ा है वहां वो आपको टच नहीं कर सकता। यस। इसलिए घोषणा करना है, क्योंकि उसके लहू में पावर है, उसका लहू में वो शक्ति है, उसका लहू में वो सामर्थ्य है। वो उसका लहू को देख के डरता है। आमीन, आमीन। चौथा पॉइंट ये है कि आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर क्या यीशु का लहू है? अगर यीशु का लहू नहीं है वो छेड़ेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लहू में कवर करना, अपनी सारी वस्तुओं को लहू में कवर करना। पवित्र लहू का बाड़ा जहां होगा वहां हरियाली होगी, वहां आशीष होगी। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक पढ़िए। क्या लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक, जल्दी से। परंतु कुछ यहूदियों हाँ, जो झाड़ू हाँ। फूकी करते फिरते थे, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ू फूका करते थे, मतलब झाड़ू फूके का मतलब जादू टोना करते थे। ध्यान से सुनना जी। यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो, जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। प्रभु के यीशु के नाम से क्या करें? फूके।
अब क्या फूके मालूम है? इन्होंने देखा पौलुस जो है लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, बीमारी लोग चंगे हो रहे हैं। ये 7 लोग यहां पे लिखे हैं, इन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन सफल नहीं हुए। 16 आगे पढ़ी, क्या लिखे? उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ जी। और रिस्वावा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। हाँ, परंतु दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया। ध्यान से सुना, चले गए एक जगह में दुष्ट आत्माओं को निकालने। क्या हो रहा है? परंतु उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। यीशु को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं पहचानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? आगे भी पढ़ना, क्या लिखे? और उस मनुष्य ने जिसने दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हाँ, कैसे भागे? नंगे भागे। क्यों भागे? ये यीशु मसीह के नाम से फोकट में क्या करने? दुष्ट आत्मा निकलने चले गए। जब वहां गए तो उनके अंदर दुष्ट आत्मा। अब दुष्ट आत्मा क्या बोल रही? मैं पौलुस और यीशु को जानता हूँ, पहचानता हूँ, तुम कौन हो? हाँ जी, झाड़ा फूकी करने वाले थे भाई। दुष्ट आत्मा भी पहचान करती है, लेकिन आज मसीह लोगों के अंदर वो पहचान नहीं है। हालेलुया। पहचान बनाए अपनी। वहां दुष्ट आत्मा अंदर है और उनके ऊपर जैसे हुआ फूकने लगे, यीशु के नाम लेने लगे, निकले। यीशु के नाम से सब कुछ थोड़े हो जाएगा। दुष्ट आत्मा उल्टा उनको झपका। जब उल्टा उनको झपा तो क्या हुआ? भाग के निकल गए। एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति दूसरी दुष्ट आत्मा को कभी नहीं निकाल सकता। दुष्ट आत्मा को निकालने वाला वही व्यक्ति होगा जो आज्ञा को फॉलो करेगा, जो पवित्रता में चलेगा, जो लहू के बाड़े में होगा, जो गवाही देगा। आमीन, आमीन। प्रभु ने कहा विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। तो क्या है आपके अंदर वो पावर? आज लोगों के लिए प्रार्थना करें और चंगे हो। क्या है आपके अंदर वो पावर लोगों की दुष्ट आत्मा निकाले? ये केवल पास्टर रमेश नहीं, आप भी तो करना है। आप कहां जाके करना है? आप किसने इस संसार में आए हैं? कभी सवाल पूछना प्रभु से अपने आप को। कल से हमको पास्टर बिल्सन बोल रहे थे, जब हम सवाल करते हैं प्रभु से, सवाल का जवाब कहां मिलता है? बाइबल में मिलता है, वचन में मिलता है। दूसरा तुम्हें तो 3:16 में लिखा है। आप पूछे अपने आप को, मैं इस संसार में क्यों आया हूं और इस संसार के बाद मुझे क्या, कहां जाना है और संसार में मुझे क्या करना है? ये बाइबल आपको बताएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को पूछें, जरूर पूछें। अपने आप से क्वेश्चन करें, परमेश्वर से सवाल करें। ओके, एक वचन और जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 14 पद, 17 का 14। क्या लिखा है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमने से। अब ध्यान से सुना, मेमना कौन है? यीशु मसीह। अब अंधकार की शक्ति किससे युद्ध कर रही है? मेमने से। मेमना कौन है? यीशु मसीह। आपसे मुझसे नहीं करेगी, जब यीशु से युद्ध कर रही है। वो मेमने से लड़ेंगे, पर आगे क्या लिखा है? मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना उन पे जय पाएगा, यीशु मसीह उन पे जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और क्योंकि वो प्रभु का प्रभु और राजा है। ध्यान से आगे। और जो बुलाए हुए जो बुलाए हुए और जो चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। आप जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर का वो मेमना आपके साथ है, अगर वो जय पा सकता है, आप जय पाएंगे। क्यों? आप बेटा और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जिंदगी में हार नहीं सकते।
कितना बड़ा ओ हालेलुया आपके लिए जादू टोना क्यों ना करे, जादू टोना करने वाला थक जाएगा आपके लिए जादू टोना करते करते। जीत आपकी होगी। Yes. Amen. हालेलुया, आमीन, Amen. जीत आपकी होगी, क्योंकि वो मेमना से लड़ेंगे लेकिन मेमना जीत पाएगा। जो मेमने के साथ में होंगे वो भी जीत पाएंगे। आप जीतने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी बीमारी से, अपनी गरीबी से, अपने रोगों से हारे ना, बल्कि जय पाए, और जय इसलिए पाए क्योंकि आप यीशु आपके साथ है। Yes. Amen. हालेलुया, Hallelujah. आप जय पाएंगे। जय पाने के लिए आपको बुलाया गया है, पर जय आप तब पाएंगे जब आप आज्ञा को फॉलो करेंगे, जब आप जी उठने की गवाही देंगे, जब आप उसके लहू में कवर होंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जय पाने के लिए बुलाए गए। जितना मुझे सताया जाता है इतना किसी को नहीं सताया गया। मुझे जितना ताड़नाएं दी गई मैं ही जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरा बाप मेरे साथ है। सताने वाले मुझे सताते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और सताओ जितना सताना है। अगर मेरा परमेश्वर ने चाहे उस ऊंचाई पे मैं जाऊंगा और जाके रहूंगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया, उसने मुझसे वाचा बांधी, बेटा तेरी जीत होगी, वो जीता के रहेगा। Yes. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सताने वाला थक जाएगा और वो रोता रहेगा, और तुम हंसते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप किसी दुख की घड़ी में हैं, परेशानी में, चिंता ना करें। हालेलुया, Hallelujah. समस्याएं बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आमीन, आमीन। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं, आपका परमेश्वर बड़ा है, पर परमेश्वर साथ होना जरूरी है। अगर परमेश्वर साथ है, आपकी जय है, निश्चिंत है। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु आशीष दे।